एंजल्स, वेलकम टू एम्प्टी सोल टैरो। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि ऑटो राइटिंग। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड करके मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को बेसिकली जो डाउनलोड्स मुझे मिलेंगे उसके ऊपर मैं ऑटो राइटिंग करने वाली हूँ। जो भी मैसेजेस मिलेंगे या फिर जो भी गाइडेंस मिलेगा उसके ऊपर मैं ऑटो राइटिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपके सामने है ये दो पाइल्स हैं आपके सामने। बेसिकली दिस इज पाइल नंबर 1, द स्पून। दिस इज पाइल नंबर 1 and the candle stand, tea light candle stand, this is pile number 2. Okay, this is pile number 2. Pile number 1 the spoon, pile number 2 the candle stand। आप चूज कर लीजिए इन दोनों में, पाइल नंबर 1 और 2 में। ठीक है, ऑलराइट, we'll start off with the spoon, pile number 1। पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी जान लेते हैं। पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी प्लीज फ्रॉम मी। पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी प्लीज। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है कंट्रोल, ट्रस्ट एंड हीलिंग का। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपना जो लाइफ के ऊपर कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं आपसे छूट गया है या फिर छूटने वाला है, आपको लग रहा है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ निकलता जा रहा है हाथ से, तो आपके लिए रिमाइंडर है कि आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स के ऊपर। कुछ भी आपसे छीना नहीं गया है या फिर कुछ भी हाथ से निकला नहीं है। कुछ पॉजेज हमको दिए जाते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। ओके, और आपको आपकी हीलिंग हो रही है। एक्चुअली यू आर इन अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है। तो इसी वजह से चीज़ें आपसे छीन जा रही है, आपको किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ख़ुद को संभालने की, उतना हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वो ही संभाल रहे हैं और वो ही आगे भी संभालेंगे। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी अपडेट है कि आपकी हीलिंग चल रही है और ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाए रखिए। तो हम आगे देखेंगे कि मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ऑटो राइटिंग। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो पहले हम इनकी लव लाइफ के बारे में लिखेंगे। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ प्लीज। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ। हार्ट ब्रेक, हुआ है रिसेंटली। ब्रेकअप सिचुएशन, से गुजर रहे हैं। और क्या है, हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ओके, हार्ट ब्रेक,
हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, आपका ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और क्या हमें पता चलता है, चीज़ें ख़त्म होने की कगार पर है, चीज़ें ख़त्म होने की कगार। यहाँ पर लिख रही होते हैं। मैं एक बार में लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। बी पेशेंट विथ मी। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है विथ ऑटो राइटिंग। और मुझे क्या आ रहा है देखती हूँ। ओके, लव लाइफ का मेरा हो गया है। तो जो भी मुझे चैनल हुआ वो मैंने लव लाइफ के लिए लिख लिया है। मैं आपको बताती हूँ फिर। लव लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली किसी का, ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं कई लोग। चीज़ें ख़त्म होने के कगार पर है। प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप उसे प्रॉब्लम समझेंगे। अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह मत देखिए, सल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, तो आपको ना प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिखाई देगा। नया रिश्ता आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। लव लाइफ आसान नहीं होगी, वैसे कुछ मुश्किलें आएंगी, पर स्टेबिलिटी भी आएंगी उसके साथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी अबाउट योर लव लाइफ। ओके, आपका करियर के बारे में हमें करियर और फाइनेंसेस के बारे में हमें क्या पता चलता है। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय ग्रुप नंबर 1। करियर के बारे में क्या पता चलता है। करियर के लिए जो आया है वो मैं बता दूँ आपको। करियर इज स्टेबल, नो नीड टू वरी। करियर इज स्टेबल, नो नीड टू वरी। कुछ रुकावटें आएंगी पर आगे बढ़िए, दिल को इतना बांध करके मत रखिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आइए, आपके लिए मनी अवेलेबल है, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्प एंड शॉर्ट मैसेज है। ओके, यहाँ पर मुझे लव लाइफ और करियर के बारे में ही दिखाई दे रहा है। और मैरिज को लेकर के अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब कोई यहाँ पर परेशान है मैरिज को लेकर के, तो उनको कहा जा रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलेगी मैरिज को लेकर। यहाँ पर जो है
अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही कभी के कुछ समय बहुत दिनों से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको मिलेगी बहुत जल्द कमिटमेंट। और शादी भी हो सकती है कई लोगों की यहाँ पर, जो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए वेट कर रहे, कमिटमेंट का वेट कर रहे, उनको मिलेगा कमिटमेंट। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली, ये मुझे दिखाई दे रहा है। किसी का हार्ट चक्रा हीलिंग चल रहा है, तो अपने क्राउन चक्रा को ओपन करिए, ओपन रखिए, बैलेंस कर रखिए। हार्ट चक्रा का आपके ऊपर काम चल रहा है, तो उसको बैलेंस करके रखिए, तभी आपकी हार्ट ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, उसके अंदर जो वूंड्स है वो भर पाएगी और आपका हार्ट जो है हील हो पाएगा। ठीक है, यही कुछ मैसेजेस है जो ऑटो राइटिंग के थ्रू मुझे आए हैं, चैनल करके हमने चैनल करा है। तो बाकी देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ये लाइटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये भी कुछ, हाँ ये ठीक है। अभी यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं ऑटो राइटिंग के बाद आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल प्लीज़। बहुत स्ट्रेस में है अभी, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। ग्रुप नंबर 1, I know situation is a bit difficult. You'll get through it, don't worry. Okay, guidance for my group number 1 people please. गाइडेंस मांग रहे हैं, गाइडेंस का ही कार्ड आ गया है। गाइडेंस, अगर आपको किसी से यहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो ये लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। बाकी आपके लव लाइफ के बारे में जो हमने कहा था, तो आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपका पास्ट लाइफ का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पास्ट लाइफ, तो ये रिलेशन आपको पीछे खींच सकता है, आपको पूरा जकड़ के रख सकता है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे जैसा आया था उस वहाँ पर। तो चीज़ें ना यहाँ पर कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, मतलब कुछ एक साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल लव लाइफ के बारे में आपकी बता रही हूँ, या फिर करियर में भी हो सकता है, जो ख़त्म हो रहा है। अभी लास्ट पीस बचा है उसका ख़त्म होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो बेशक उसको लीजिए और थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धरती को लिटरली चीर करके बाहर आए हैं, बहुत स्ट्रगल करके अब इतना दूर आए हैं। शायद वो लव लाइफ में हो सकता है, करियर में तो हो ही सकता है, मतलब करियर की बात यहाँ पर हो रही है कि आप इतने करेजियस टाइप के हो करके अपना सब कुछ सब जो आपके अटैचमेंट है उसको चीर करके, उसको पीछे छोड़ के आप आगे आए हैं, इतना आगे। और अभी तक जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका ना रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसका मिलने वाला है आपको रिवॉर्ड। और चीज़ें ना चेंज होने लगी है। एक आखिरी पीस आपका पज़ल का बचा है, जिसको आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपको नहीं कंप्लीट करना है, यूनिवर्स कंप्लीट करेगी उसको। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, उसके बाद से चीज़ें आपके लिए सही होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर पास्ट लाइफ से अगर ये कनेक्शन आपको लगता है कि कार्मिक है, तो गेट रिड ऑफ द कनेक्शन। टॉक्सिक है, मैवरिक किस्म का आदमी है, इंसान है, सॉरी आदमी नहीं इंसान है, और नार्सिसिस्टिक अगर है तो इनसे प्लीज़ पीछा छुड़ाइए अपना, आगे बढ़िए। और आपका जो इनोसेंस इस लाइफ, मतलब इस चक्कर में, इस रिलेशनशिप में, इस करियर में खो गया था, आपका इनर चाइल्ड कहीं खो गया था, जो आप काम करना नहीं चाहते वो आपको ज़बरदस्ती कर
करवाया जा रहा था या आप कर रहे थे, या फिर आपको जो पसंद नहीं है, आपकी जो इनोसेंस है वो छिन गई थी कहीं भी, तो आपको कहा जा रहा है कि उसको वापस लेकर आइए अपनी लाइफ में, इनोसेंस को वापस लेकर आइए, इनर चाइल्ड की हीलिंग करिए, आपकी हार्ट हीलिंग हो रही है आपकी, बट इनोसेंस की जो है वो यहाँ पर आप बहुत सीरियस लग रहे हैं, सीरियस अभी बहुत बहुत सीरियस हो चुके हैं, अभी इनोसेंस से आपका कोई मतलब नहीं है, अभी आप लाइफ को ना इतना इतना सीरियसली ले रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। डोंट टेक इट सो सीरियसली, लाइफ इज़ अबाउट फन। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट समटाइम्स when you everything is falling apart, but trust me, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर है, इनर चाइल्ड की हीलिंग बता रही है आपको। आप अगर इनोसेंट रहेंगे, मतलब इनोसेंट रहेंगे का मतलब क्या है, अगर आप जो आपको पसंद है, आपकी जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ उसमें अगर रहेंगे, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आउटसाइड योरसेल्फ विल एडजस्ट फॉर यू, you don't need to adjust for anyone or anything, so mind that innocence is, ऐसा नहीं है कि आप इनोसेंट बन गए और सभी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए, अपनी जो इनर सेल्फ है उसके लिए आपको जिससे खुशी मिलती है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वो करना शुरू करिए, तो चीज़ें आपके लिए ना चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, सही होता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए एंजल्स की तरफ से नहीं, अभी एंजल्स की तरफ से नहीं, थोड़ा सा इस डेक से देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस बता सकते हैं आप, या फिर ओवरऑल गाइडेंस क्या है असेंडेड मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, हम देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। 2 लेना था, 3 आ गए, ओके। यहाँ पर कार्ड है एंजल्स, अनरिक्वेटेड लव और वाउस, ओके। तो गाइडेंस यही है कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने एंजल्स पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। आपका जो भी लव में नुकसान हुआ है, या फिर कोई लव लाइफ, जो लव रिलेशनशिप अधूरा रह गया है, उसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं, तो अगर वो कार्मिक कनेक्शन आपको हॉन्ट कर रहा है बार बार, तो डोंट ओवर थिंक द सिचुएशन और द थिंग्स दैट इज़ बॉदरिंग यू। Go with the flow, you will understand that things will fall into places as they are supposed to be, and यूनिवर्स यहाँ पर उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बार बार ये मैसेज रिपीट हो रहा है, बार बार ये कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास रखें, एंजल्स के ऊपर भरोसा रखें, वो आपको हारने नहीं देंगे या फिर कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आपके साथ एंजल्स और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है। यू आर द यूनिवर्सेस फेवरेट चाइल्ड, यू आर द यूनिवर्सेस, मतलब होता है ना कोई बहुत मासूम बच्चा जिसको हर चीज़ समझानी पड़ती है फिर भी गलती कर देता है, आप उस किस्म के इंसान हो सकते हैं, तो भगवान आपको संभाल लेंगे, आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स, क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स, गाइडेंस प्लीज। एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस, हाँ यही आ रहा है बार बार। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आ रहा है कि यस का कार्ड है, यहाँ पर यस है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने कुछ कोई चीज़ पूछा है अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्स को, तो इस रीडिंग के थ्रू दिया जा रहा है आपको आंसर कि येस है उसका आंसर। और अगर आपको जेन्युइनली किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो वही है कि थोड़ा सा आप हेल्प लीजिए दूसरों से अगर आपको चाहिए। आप अगर खुद से नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें, खुद थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, इट्स ओके, डोंट वरी। और आपके हेल्थ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि आपने एक
जो भी आपके साथ हुआ है, इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन योर हेल्थ एंड इट इज़ बिन अ लॉन्ग टाइम दैट यू आर, आप किसी बीमारी या फिर किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तो आपका हेल्थ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सही ठीक हो रहा है, ठीक होने वाला है, इम्प्रूव हो रहा है। और यही है कि इतना ओवरथिंक मत करिए, हेल्थ भी ठीक हो रहा है, रिलेशनशिप भी ठीक हो रहा है, मनी तो स्टेबल है ही, जैसा हमने ऑटो राइटिंग में देखा कि मनी और स्टेबल है, और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। सो डोंट वरी एंड यस, बी हैप्पी, stay blessed. Okay, so this is all I have for you, pile number 1. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी एक कैंडल स्टैंड को चूज़ किया है, ये वाले को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है, उसके बाद हम ऑटो राइटिंग देखेंगे। करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल प्लीज। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है काफ़ी अच्छी है, राइटनेस है, पोस्टपोनमेंट है, मैच्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ें ना अब आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में ही हैं, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, आपका ध्यान कहीं और है, चीज़ें सामने हैं पर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए मेरी लाइफ में, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर लुक अराउंड, थिंग्स आर ऑन द, मैं क्या कहूँ, चीज़ें आपके सामने ही है, आप नज़र तो घुमाइए थोड़ा सा तो आपको दिखेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। आपकी करंट एनर्जी में बहुत अच्छी एनर्जी है। पेंटिकल मतलब पैसों के, अगर हम पैसों की बात करें तो यहाँ पर अच्छी एनर्जी है, चीज़ें आपकी विश जो है फुलफिल हो रही है, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। थोड़ी जो है आपका डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है लाइफ को लेकर के, कि लाइफ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि जब आपको ये नहीं चाहिए और कुछ दूसरा मिल रहा है तो कैसा लगता है, आई अंडरस्टैंड। बट हो सकता है कि आपको जो दिया जा रहा है उसके थ्रू ही आपको वो चीज़ मिले जो आप चाहते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस होता है जैसे आपको जहाँ पे ये मिलने का प्रोसेस ही वैसा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब पोस्टपोन मत कीजिए उसको, बिना एक्सेप्ट करे आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप इसको अनदेखा करेंगे कि पता नहीं आप कब ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी। और साथ साथ में मैच्योरिटी का भी कार्ड है, तो जो हमें बताता है कि वही है जो हमें बताता है चीज़ें बहुत जल्द एक फुल सर्कल में आ रही है। अगर कुछ चीज़ें अधूरी रह गई है, आपको लगता है कि ये इसका पूरा होना ज़रूरी है, तो चीज़ें पूरी हो रही है, एक साइकिल पूरा हो रहा है। अगर कुछ नेगेटिव साइकिल भी है वो भी ख़त्म हो रहा है, कुछ पॉजिटिव साइकिल भी है वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारे लाइफ में हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि नेगेटिविटी की साइकिल ही चलती रहती है। अगर खुशियाँ भी हैं तो वो भी ख़त्म हो करके कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, चैलेंजेस आते हैं, ताकि हम उससे सीख सकें, लेसन ले सकें। तो वही है, एक साइकिल है, जो एक नहीं बहुत सारे साइकिल्स मुझे दिख रहे हैं जो यहाँ पर आसान नहीं है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, पर वो क्लोज़ हो रही है, ठीक है। साइकिल्स जो है क्लोज़ हो रही है, मैच्योर कर रही है, और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। ऐसा चलता रहता है हमारी लाइफ में, एक साइकिल शुरू होता है, ख़त्म होता है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अभी हम ऑटो राइटिंग में देखेंगे कि
क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 2 के लिए हमें क्या पता चल रहा है, आप हमें क्या बताना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। ओके तो यहाँ पर जो आई है ऑटो राइटिंग के थ्रू, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखा रहे पढ़ रही हूँ मैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 जो भी जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो वो ना उदास है अभी, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है आपको अपनी लाइफ में, ज़िंदगी को ढूंढ रहे, ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है आपके लाइफ में, ऐसा लग रहा है आपको सब कुछ है पर फिर भी कुछ तो मिसिंग है। ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको किसी को लेकर के, ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर यूनिवर्स पे ही भरोसा नहीं रहा अभी, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं रहा, किसी काम को लेकर बहुत परेशान है, किसी काम को लेकर के परेशानी है किसी चीज़ को लेकर, या फिर किसी काम हो नहीं रहा है वो लेकर के किसी यहाँ पर परेशानी मुझे दिख रही है। प्यार की कमी है आप में, आप प्यार दे नहीं पा रहे या फिर ले नहीं पा रहे, वो है। दूसरों के ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं, अपने ऊपर कम भरोसा करते हैं, तो ये सब यहाँ पर आया है। थोड़ा शॉर्ट है, ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 का शॉर्ट है बट क्रिस्प है, छोटा सा ही मैसेज है यहाँ पर जो भी मुझसे लिखवाया गया है। ओके ठीक है, बाकी हम कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड से देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल प्लीज, गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए गाइडेंस क्या है, क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो मैंने जैसे बोला था कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके लिए, कंप्लीशन है, अलोननेस है और रिसेप्टिविटी है। जैसा हमने ऑटो राइटिंग में देखा है वही है कार्ड्स में। देखिए आपको ना बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो इस अकेलेपन को ना आप ही को दूर करना है। आप अगर किसी और के ऊपर भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा करना सीखिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए। चीज़ें आपके लिए बनी है, दूसरे आपके लिए क्या कर देंगे उसके बाद ही चीज़ें होगी, ऐसा जो मेंटालिटी है आपकी उसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो आप खुद पर भरोसा कीजिए, आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। और जो आपको जो साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, मतलब आपको लग सकता है कि चीज़ें जैसे कंप्लीट हो रही है वो आपको शायद पसंद नहीं आ रहा है, चीज़ें सब जैसे क्लोज हो रही है एक एक साइकिल, आपको शायद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि वेट करिए, चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं रहेगी। आप कंप्लीशन के बाद का सोचिए, एक नई शुरुआत के बारे में सोचिए, जो ख़त्म हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए, दैट इज़ एंड। एक एंड आ रहा है, द वर्ल्ड, मतलब जो भी नेगेटिव साइकिल है, जो भी अगर पॉजिटिव साइकिल भी है, मतलब पॉजिटिव साइकिल क्या होता है, जब हमारा एक
अगर हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी ली है और अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो वो साइकिल भी ख़त्म होता है और एक नई साइकिल शुरू होती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आप इतने साइकिल्स में उलझते मत रहिए, ठीक है। तो आपको जो है आपका लाइफ का जो अभी सिचुएशन है, दैट इज़ द प्रॉब्लम्स आर अबाउट टू एंड, साइकिल इज़ अबाउट टू कंप्लीट। प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, आखिरी कुछ चीज़ें बची है जिसको सॉर्ट आउट करेंगे यूनिवर्स। उसके बाद आपको एक हर्मिट मोड में डाला जाएगा, जहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ डिस्कवर करेंगे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। वो सिचुएशन में आपको डाला जाएगा। यहाँ पर जो है ग्रुप नंबर 2 पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो दे नो द यूनिवर्स, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। कुछ चीज़ें हैं जो दूसरों को नहीं पता, आपको पता है, ऐसा है। और आपको यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा को एक्टिव करने के लिए कहा जा रहा है, बार बार मैं कह रही हूँ। वहाँ से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अंदर आपकी बॉडी में, अच्छी चीज़ें, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि अब आप बुरी चीज़ें ले लो, पर नहीं, नेगेटिविटी के लिए नहीं। एक आपको प्रोटेक्शन ले करके आप अगर स्पिरिचुअल है जो, जैसे मैंने कहा, तो यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज टू एंटर थ्रू योर क्राउन चक्रा। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी फर्स्ट, उसके बाद आप रिसेप्टिव एनर्जी में आइए, जहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तो आपको उनको रिसीव करना है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और उतना आप खुद का मतलब प्रोटेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च करिए। नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम, यहाँ पर हो सकता है कई लोग हैं जो एम्पैथ है, जिनकी एनर्जी जो है सक आउट हो जाती है, एनर्जी वैम्पायर्स जो है वो ले लेते हैं, तो वो खुद को बहुत ड्रेन महसूस कर रहे होते हैं। आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, आपको ज़रूरत है बहुत प्रोटेक्शन की। टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये मुझे क्यों आ रहा है पता नहीं, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। हाँ, तो यही है कि आपको प्रोटेक्ट करना नहीं आता, सीखिए, दूसरों से हेल्प लीजिए, कई हीलर्स के साथ जुड़िए जो आपको हेल्प करे हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज ना आपकी ड्रेन हो रही है, चुराई जा रही है आपकी एनर्जीज, क्राउन चक्रा से बाहर जा रही है, आपकी एनर्जीज को चुराया जा रहा है। आप रिसीव तो कर पा रहे हैं, मतलब रिसीव उतने अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग। So heal your chakras, all of your chakras, especially the crown chakra, and protect it. उसको क्लोज करके रखिए, अपने ऑरा को क्लोज करके रखिए, क्लेंस करिए हर टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। हमें बताइए कि और क्या जानना है ग्रुप नंबर 2। Group number 2, what we all need to know about group number 2's current situation. Group number 2. तो यहाँ पर कार्ड है एशिया, प्रोसिक्यूशन एंड इंक्विजिशन, और लास्ट कार्ड है स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो यहाँ पर किसी का जो है ग्रुप नंबर 2 के जो है वो लोग एशिया में रहने वाले हैं। मुझे साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वो लोग शायद ऐसी कंट्री में रहे, यहाँ से कहीं दूर जहाँ वो रह रहे हैं, उनका जो है डेस्टिनी है एशिया में रहना लिखा हुआ है। तो दे आर
going to live in Asia and do lots of important things, big things in their lifetime. तो ये है. तो पास्ट लाइफ में अगर इन्होंने बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत तकलीफ़ें सही है, तो वो उनको जस्टिस उनको मिल रहा है इस लाइफ टाइम में, और उनको उनकी जो लॉसेस हुई है उसकी भरपाई इस लाइफ टाइम में हो रही है. यूनिवर्स उनको भर भर के दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं. और आप जैसा मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल है बहुत, और आपको कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ना है, आपको रिसर्च करनी है स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, या फिर कुछ भी. अगर आप एक टैरो रीडर है, हो सकते हैं आप, या फिर हीलर है, कोई कुछ भी है, तो उसी को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, उसी को अपना करियर बनाना है. आगे बढ़ते चले जाइए. आप स्पिरिचुअल हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी की कई लेयर्स होती है, तो उस लेयर्स को आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मतलब इंक्वायर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इनके बारे में जानिए. स्पिरिचुअलिटी की जो लेयर्स है, इसकी जो डीप नॉलेज है, इसके बारे में आप जानिए, रिसर्च करिए. तो आपको रिसर्च करने के लिए कहा जा रहा है. और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को एक साथ मत देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं. अगर आप भक्ति करते हैं तो वो चीज़ अलग है. अगर आप स्पिरिचुअल होकर डिटैचमेंट आप नहीं जानते हैं, तो उसको आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है. यू कैन बी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम, बट स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग रखिए. उसके ऊपर उसका जो डिफरेंस है उसको बरकरार रखिए. ठीक है. और अगर आपको यहाँ पर किसी फोबिया है, किसी चीज़ को अगर आप बहुत डरते हैं किसी चीज़ को लेकर, या हाइट से हो सकता है, किसी खाने से हो सकती है, या फिर कोई भी फोबिया यहाँ पर हो सकती है, तो उसको आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की थ्रू स्पिरिचुअलिटी आप उसको हील कर सकते हैं. आप स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही उसको हील कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है. मेडिसिन कुछ देर के लिए उसको दबाए रख सकती है, पर स्पिरिचुअल अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाएंगे, हीलिंग की तरफ, तो आपकी जो है ये फोबिया की जो प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल वे में ख़त्म हो सकती है. ठीक है. ओके. एंजल्स की तरफ से हम देख लेते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको. एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं. ग्रुप नंबर 2 को एंजल्स क्या कह रहे हैं. यहाँ पर कार्ड है इफ़ यू बिलीव और कॉम्प्रोमाइज़ का. तो अगर आप किसी चीज़ पर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, तो एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट योरसेल्फ. अगर आप बिलीव करते हैं कि ये चीज़ होगा तो 100% होगा. आपके बिलीव के ऊपर है. यू मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव. ओके. ये एक शॉर्ट एंजल्स ने एकदम डायरेक्टली कह दिया है कि इफ़ यू बिलीव इन इट, इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, देन इट विल हैपन, अदरवाइज नॉट. तो एंड कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है यहाँ पर, जो कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करके दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और दूसरा आपको जो समझा रहे हैं वो समझ के खुद का जो है वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो मत करिए. ये एक मैसेज है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से. और अगर आपने रिसेंटली कहीं कोई डिसीजन लिया है, तो उसको कहा जा रहा है कि रिकंसिडर. और नो का भी कार्ड है यहाँ पर. रिकंसिडर करिए, शायद वो रास्ता या फिर वो चीज़ आपके लिए नहीं है, तो उसको रिकंसिडर करिए. और आंसर यहाँ पर नो है. तो देखिए, अगर आपने कुछ पूछा है या फिर आप कुछ करना चाहते हैं, अभी के लिए वो नो है, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और दोबारा से सोचिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप जो सोच रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं ये रिकंसिडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
subscribe to the channel for more such videos like this, and if you want a paid personal reading from me, check out the details in the description box down below. And yeah, I'll see you in another reading of myself. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड राधे राधे. बाय बाय.